हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। कैसे हो बेटा सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बड़े ध्यान से अच्छे से समझ रहे होंगे और उन अपने सभी सब्जेक्ट के वर्क को अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारी बेटा ये क्लास जो है उसमें हम नोटिस में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट के बारे में और फिर उसके बाद अपने अगले पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो नोटिस जो है इसमें इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक। हम पिछली क्लास में नोटिस के बारे में ज़्यादातर चीज़ें समझ चुके हैं, क्या क्या होता है। एक बार फिर से 2 मिनट के लिए हम उनको समझ लेते हैं, क्या क्या जो कल बताया था हमने नोटिस में। ठीक है, उसके बाद अपने कंटेंट पे आते हैं। ओके, और इसके जो भी नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको आपके नोट्स के रूप में, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे भी और आपकी जो SDSS ऐप है उस पर भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, उनका फॉर्मेट, उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर्स, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये सारे नोट्स आपको क्या करेंगे, आप अपनी SDSS ऐप है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने इस नोटिस के बारे में थोड़े से पिछले पॉइंट को एक बार ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या कहता है, नोटिस जो होता है हमारा एक अनाउंसमेंट था नोटिस, ठीक है ना, जो कन्वे करता है एक ही मैसेज को काफी लोगों के साथ, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन होता है। ओके, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक तरह की हमारी पहले दी गई वार्निंग भी हो सकती है कि किसी को इस चीज़ पे नोटिस मिला है, उसको इस पे वो करना है, उसको समझना है, उस पर रिप्लाई करना है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें तो हमारा जो नोटिस का जो पॉइंट है, नोटिस का जो क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या आता है। नोटिस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा पॉइंट है, ये नोटिस का जो पॉइंट है, इसमें एक साथ जो अनाउंसमेंट की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है बहुत सारे लोगों को। अब स्कूल है तो सभी बच्चों को भी दी जा सकती है, सभी स्कूल के अध्यापकों को भी दी जा सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कोई वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको भी दी जा सकती है। यही बताया था, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको लिखते हैं तो किन पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। हम एक तो पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट आपको बताया था किस तरह से लिखना है। फॉर्मेट के अंदर स्कूल नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, डेट हम डालते हैं। ठीक है, एक हमने क्या बताया था जो सबसे जरूरी है, उसका टाइटल। यस, बिल्कुल ध्यान है आप लोगों को। डेट किस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो आता है, फिर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन वर्ड आया बेटा, डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन बोल के बता दीजिए एक बार। यस, उस सामने जो लिख रहा है उसकी पोस्ट को डिनोट करता है। वो क्या है? वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई भी हो सकता है। स्कूल का लाइब्रेरियन भी हो सकता है, वो स्कूल का ऑनर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, या कोई मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है डेजिग्नेशन के अंदर लिखने वाला। इज माय पॉइंट क्लियर? उसके बाद जो मेन चीज एक और बताई थी कि इसको हमें किसमें बंद करना होता है? शाबाश, किसमें? बॉक्स में इसे हम बंद करेंगे। ठीक है ना, इसको बॉक्स में क्लोज करते हैं। विदाउट बॉक्स हमारा ये गलत हो जाता है, मार्क्स हमारे कटते हैं, एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हैं हम। इज माय पॉइंट क्लियर? कितने वर्ड होने चाहिए? नोटिस का क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने वर्ड होते हैं बेटा? 50 वर्ड में से कंप्लीट करना होता है, यानी इसका जो कंटेंट हम लिखते हैं दैट शुड बी इन 50 वर्ड्स। इज इट क्लियर? एग्जामिनेशन इस चीज को आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर भी लिख के देता है कि दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद इन 50 वर्ड्स, बट इफ इट इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चंस you can write it yourself according to your sense, because CBSE has decided that you have to solve these questions within 50 words only. Is it clear? Yes. अब बात करते हैं हम अपने कंटेंट की। कंटेंट को समझिए, इसमें किस तरह से लिखते हैं। एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चंस बताता हूं और उस क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन के बेस पे ही हम क्या करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन को समझिए, आपके ही स्कूल में, ठीक है, एक कंपटीशन हो रहा है। कौन सा कंपटीशन है भाई? ये क्विज कंपटीशन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और आप जो हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स
अबाउट दिस क्विज कॉम्पिटिशन एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, वो लिख देता है एड नेसेसरी डिटेल्स, यानी इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है अपनी अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू राइट द कंटेंट ऑफ दिस वन। समझ आ रहा है? उस तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ आ गया? अभी मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ quiz competitions. You have to inform the students about this quiz competition. Is my point clear? So what you will write here, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं, SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इज माई पॉइंट क्लियर? मैंने बताया था इधर भी इतनी जगह होगी, इधर भी इतनी जगह होगी। उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पे ब्लैंक देनी है, फिर हम क्या लिखेंगे, डेट। डेट हम लिखते हैं अप्रैल 2020। ठीक है, फिर आप लाइन का गैप देना चाहें दे सकते हैं। यू विल राइट हियर वर्ड नोटिस। ठीक है, उसके बाद हेडिंग अगली लाइन में आ क्विज कंपटीशन। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई? कल हमने बताया था यही था। अब बात करते हैं अपने इस कंटेंट को। बेटा इस कंटेंट को लिखने के लिए ध्यान दीजिए, आपका स्कूल में क्विज कंपटीशन हो रहा है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है, किस क्लास से किस क्लास तक हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं। कब हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आप अपने आप से लिखो। कहाँ पे होगा, यू डोंट नो, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप अपने आप से लिखो। क्वेश्चन मेंशन करता है, देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट इफ इट इज नॉट इन देयर देन यू विल राइट इट योरसेल्फ। फिर अपने आप से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, और किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं तो इट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड। ध्यान दीजिए, इज इन्फॉर्म्ड क्या है, ये इज प्लस V3 दैट इज इन पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म कहाँ यूज होती है, इसी तरह से तो यूज होती है बेटा, उनका फंक्शन यहीं पे तो आता है कंपोजिशन के अंदर। ठीक है ना, इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ। अब स्टूडेंट्स ऑल भी ले सकते हैं, क्लास का भी ले सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th दैट। अब क्या लिखेंगे, ये इन्फॉर्म किया जाता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्कूल करने जा रहा है, क्योंकि स्कूल मतलब कर चुका है, नहीं करने जा रहा है। और क्या करने जा रहा है, व्हाट इट इज देयर, क्या करने जा रहा है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कंपटीशन। क्वेश्चन में था ना, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कंपटीशन। अब इससे आगे का पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, इसको आगे की जो चीज है इंफॉर्मेशन, व्हाट, व्हेन, वेयर। व्हाट हमने यहाँ पे बता दिया, व्हेन है, वेयर है, टाइम है, ड्यूरेशन है, जो भी है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, सेंटेंस फॉर्म में लिखिए, किसी भी तरह से। सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे उसमें, ये लिखा हमने गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कंपटीशन। ठीक है, इसी में ऐड कर सकते हैं अगर आप सेंटेंस में लिखेंगे। ये इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है क्विज कंपटीशन ऑन दिस डेट। ठीक है ना, इन कहाँ पे, स्कूल कैंपस। ठीक है, एट कितने बजे, 11 o'clock। ठीक है, इतने बजे कर रहा है। ये उसमें सेंटेंस में हम कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से फुल स्टॉप करके हम ये भी लिख सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन बिलो। इसमें क्या होगा हमारा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या हो सकती है, आपका ग्रामेटिकल कहीं गलती हो तो वो नहीं होती इस टेबुलर फॉर्म में, सिर्फ इतना फायदा है, अदरवाइज आपके लिए दोनों ही करेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या बता दिया, गिवन बिलो है तो उसमें क्या है,
टाइम 9 AM है, ठीक है। वेन्यू स्कूल कैंपस, ठीक है। ड्यूरेशन बताना चाहें वो बता सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक है, या फिक्स टाइम स्टार्ट करने का वो बताना चाहें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है इसमें, और अपनी चीज ऐड व्हाट को जो डिटेल करके स्टूडेंट्स आर, ठीक है, स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इन दिस कॉम्पिटिशंस कैन गिव द नेम टू योर क्लास टीचर्स बाय द डेट दिस वन। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आप उसमें स्टूडेंट्स अपने क्लास टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को, हेड गर्ल को, हेड बॉय को, जो भी आप बताना चाहें उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उसके नीचे लिख देंगे। एक लाइन, लास्ट लाइन उसमें जो ऐड करनी है वो क्या है, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, यानी इस जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है इसमें अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो लाइन हमारी क्या होती है, एक तरह से मास्टर लाइन का काम करती है, जिसमें कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, जिसने नीचे जो आप कंटेंट में यहाँ लिखे हैं फॉर्मेट में, यहाँ थोड़ी प्लेस का वो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, वहां तक हमारा क्या हो जाएगा, नोटिस कंप्लीट हो जाएगा कि जो भी डिटेल चाहिए भाई नीचे लिखे जो नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन वाले आदमी से आप कांटेक्ट कर लो, आपको और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कॉमन मैसेज जो हमारे लिए जरूरी था सभी को, हमने वो बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से करके और लास्ट में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन लिख के बेटा आप क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आपका नोटिस का क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरह से अपने कंप्लीट पार्ट को आप पूरा करते हैं देन यू विल गेट द 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन विद इन 4 मिनट्स। इज माय पॉइंट क्लियर। इसके पूरी जो डिटेल्स हैं, पूरे जो नोट्स हैं आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, आप अपने SPSS ऐप्स के अंदर आप उनको देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नोटिस राइटिंग का क्वेश्चंस था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्कूल में क्विज कंपटीशन हो रहा है, कोई स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा है, कोई स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है, कोई आपकी सोसाइटी में अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है, कोई आपकी जो कंपनी है वो कोई एनुअल फंक्शन कर रही है, सिल्वर जुबली कंपटीशन कर रही है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है, कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन इस नोटिस राइटिंग में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसके पूरे फॉर्मेट को समझते हुए, कंटेंट को समझते हुए आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है पूरे 4 मार्क्स आपके इस क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? ओके। नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगला जो हम पॉइंट हम करेंगे उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और इसको अगर हम समझें तो ये क्या है, पोस्टर, ड्राफ्टिंग अ पोस्टर। अब पोस्टर को ड्राफ्ट कैसे करते हैं इसमें थोड़ी सी बात आप उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। पोस्टर क्या होता है, इसमें जो हमारे पॉइंट आएंगे समझने के वो क्या है, व्हाट इज पोस्टर, ठीक है, पोस्टर किस तरह से बनाते हैं, क्या इसमें सारे पॉइंट होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम इसमें पोस्टर में समझेंगे। पोस्टर के लिए एक चीज़ हमारी सबसे इजी है और वो क्या है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं ना, तो इसमें बेटा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। यू डोंट हैव यूज एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट इन द पोस्टर। पोस्टर के अंदर किसी तरह का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज नहीं किया जाता। पूरे पेज को कवर करते, सपोज दिस इज योर पेज, ये आपका पेज है और इस पूरे पेज को कवर करते हुए आपको क्या करना है, आपका पोस्टर जो है उस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब पोस्टर किसी भी तरह का हो सकता है, पोस्टर आपका किसी भी तरह का हो सकता है। किस किस तरह का पोस्टर होता है ध्यान दीजिए इसमें। ये जो पोस्टर है होता क्या है, ये इसको जनरली अगर हम उसमें समझें तो क्या होता है, एक जनरल अवेयरनेस होती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है,
सेम एज इट इज नोटिस की तरह ही, लेकिन इसको हम किसी बाहर ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से अच्छे से हमें समझ आती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल से बेटा हम कल की क्लास में जानेंगे। आज आप लोग आपके जो नोटिस का है उसको पूरा समझिए अच्छे से, उसके नोट्स हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उन क्वेश्चंस को समझिए, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए भी नोट्स में दिए गए हैं, उनको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, सभी को नमस्कार।